पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु के दिन जब हम सुसमाचार सुनते हैं, वहां पर हम पाते हैं पेत्रुस यीशु से कहते हैं, आप मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं पापी हूं। यदि आज यीशु हमारे सामने उपस्थित हो जाएं, तो शायद हमारे शब्द भी वैसे ही होंगे जैसे पेत्रुस के थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं। परंतु यीशु की महानता इस बात में थी कि यद्यपि पेत्रुस ने यीशु से कहा, आप यहां से चले जाइए, मैं पापी हूं, यीशु पेत्रुस को छोड़कर चले नहीं गए, परंतु यीशु ने पेत्रुस का हाथ थामा। वही यीशु आपका और मेरा हाथ थामने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए उसके लिए क्षमा मांगते हैं, यदि हम अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो जरूर यीशु हमारा हाथ थामेंगे। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इसमें सब बलिदान को आरंभ करते समय हम जो हाथ यीशु ने हमारी ओर बढ़ाया है, उस हाथ को थामें और इसलिए अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे
प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापी इस धरती पर पाए। शांति पैशी सारे हम तेरा गुण गौरव गाते। धन्य धन्य हम तुझे मनाते। तेरे पूजन में रम जाते। हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमय पितु परमेश्वर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य है एकलौते सुवन पिता के परम में मने परमेश्वर के परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया की दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया की विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं करुणा करे वही प्रभु हम पर। क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त दया में पावन आत्मा संग विराजे। तू महिमा में परम पिता की हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्याएं 1 से 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे
एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूं और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है, तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। आत्मबल प्रदान किया। हे
प्रभु मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु पृथ्वी वर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। हे प्रभु मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11। चाहे मैं हो चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं। यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब प्रार्थना करते हैं अलग अलग तरीके से। सामूहिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, मौन रूप से प्रार्थना, शब्दों के द्वारा प्रार्थना, हम सब प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्या है, इसके ढेरों परिभाषाएं हैं। यदि मैं इस समय आपसे ये प्रश्न रखूं कि प्रार्थना क्या है, तो आई एम श्योर कि आप भी कुछ ना कुछ तो जवाब जरूर दे देंगे, क्योंकि प्रार्थना की ढेरों परिभाषाएं हैं। उन्हीं परिभाषाओं में से एक परिभाषा प्रार्थना की यह भी है कि प्रार्थना वह समय है जब हम ईश्वर के सानिध्य में खुद की निम्नता को पहचान जाते हैं। प्रार्थना वह समय है, वह स्थिति है जब ईश्वर के सानिध्य में हम खुद की निम्नता को पहचान जाते हैं।
और प्रिय भाई और बहनों, यदि आज के सुसमाचार को हमने ध्यान से सुना है तो हम यही बात को घटित होते हुए देख रहे हैं। और ये बात घटित होती है स्वयं सीमोन के जीवन पर। सीमोन जो बाद में पेत्रुस कहलाया, वो व्यक्ति यीशु से जुड़ा। कैसे जुड़ा? क्योंकि यीशु ने उस दिन उसकी नाव चुनी जिस नाव पर बैठकर वो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, और इस कारण पेत्रुस उस समय यीशु से जुड़ा। प्रार्थना भी एक माध्यम है प्रिय भाई बहनों, जिसमें हम यीशु से जुड़ते हैं। और जब पेत्रुस यीशु से जुड़ा और यीशु ने उससे कहा कि चलो गहरे पानी में हम जाल डाले और मछलियां पकड़े, सबसे पहले पेत्रुस यीशु को क्या कहकर संबोधित करता है? वहां पर पेत्रुस, जो कि सीमोन कहलाता था, यीशु से कहता है गुरुवर, मास्टर। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, आपके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, पावर है, लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। मछली पकड़ने के पहले पेत्रुस के लिए यीशु सिर्फ इतना ही थे, एक गुरुवर। शायद पेत्रुस ने मन ही मन यह भी सोचा होगा कि मैं तो निपुण मछुआरा हूं और ये बंदा मुझको सिखाएगा मछली कब पकड़ना है और कैसे पकड़ना है। पर फिर भी क्योंकि वो यीशु से जुड़ा था, वो उसी नाव में था, वो यीशु से कहता है भाई हमने तो रात भर मेहनत की है, हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं। और उसने जाल डाला। वो उसी जोड़ाव में यीशु के साथ रहा। और जब उसने ऐसा किया तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जाल मछलियों से भर गया, इतना कि जाल फटने को हो गई। उसने अपने साथियों को इशारे से बुलाया कि आओ, हमारे नाव में तो इतनी मछलियां हैं कि नाव भी डूब रही है, तुम आओ, तुम्हारे नाव पर भी मछलियां भरेंगे ताकि हम डूबे तो नहीं। वे दूसरी नाव भी आती है, वो लोग वैसा ही करते हैं जैसा कि वह सोचता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन पेत्रुस के जीवन में होता है। वह व्यक्ति जो कुछ समय पहले यीशु को सिर्फ एक गुरुवर कर कर पुकारा था, अब यीशु के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी हूं। गुरुवर शब्द अब गुरुवर शब्द नहीं रहता, अब वो शब्द बदल के बन जाता है प्रभु। जब यीशु पुनर्जीवित हुए, पुनरुत्थान के बाद जब प्रेरित संत थॉमस ने यीशु को देखा और यीशु ने कहा कि आओ मेरे बगल पर, मेरे हाथों पर अपनी उंगलियां रख दो, तो थॉमस का जवाब भी यही था, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह विश्वास का प्रमाण है जब थॉमस ने कहा था मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और यही विश्वास का प्रमाण जब पेत्रुस ने इतना महान चमत्कार देखा, उसने यीशु पर प्रकट किया और कहा प्रभु। लेकिन सिर्फ ईश्वर पर विश्वास अकेला नहीं, ईश्वर के सानिध्य में पेत्रुस को खुद की निम्नता, नग्नता समझ में आ गई और इसलिए वो घुटनों के बल गिरते हुए उसने यीशु से कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी हूं। हम सुसमाचार में जितने भी एनकाउंटर देखते हैं ना,
जितनी बार लोग यीशु से मिलते हैं, उससे जुड़ते हैं, हम पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव किया। फिर बात हम चाहे जक्कैयुस की कर लें, वो व्यक्ति जो यीशु को देखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जैसे ही यीशु ने उससे कहा जक्कैयुस नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझको तेरे घर में ठहरना है, उसको भी अपने जीवन की निम्नता समझ में आती है। वो बोलता है, प्रभु मैंने जितनों के भी साथ बुरा किया है ना, सबको 4 गुना लौटा दूंगा। और तो और याद करिए वो समारी स्त्री, वह समारी स्त्री जो ना जाने कितने आदमियों के साथ रह गई थी, वह स्त्री जब यीशु से मुलाकात करती है, यीशु से जुड़ती है, उसको खुद की निम्नता, खुद की नग्नता याद आती है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार ना केवल बुलाहट को समझने के लिए है, पर इस सुसमाचार से हम प्रेरित हो सकते हैं कि हम यीशु से जुड़े, क्योंकि जब हम यीशु से जुड़ेंगे तभी तो हमारे जीवन की निम्नता, हमारे जीवन की नग्नता हमको समझ में आएगी। और जब जब हम प्रार्थना में यीशु से जुड़ते हैं, तब तब हमको बोध होता है कि हम कितने तुच्छ, कितने गिरे हुए हैं, और हमको हमारे जीवन को बदलने की आवश्यकता है। और यीशु सिर्फ यह देखकर, यह जानकर कि पेतरुस पापी है, यीशु पेतरुस को छोड़ते नहीं है। वो पेतरुस का हाथ थामते हैं और कहते हैं कि डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। और सबसे सुंदर बात कि किनारे आकर उन्होंने अपनी नाव को किनारे पर लगाया, उसमें बहुत सी मछलियां रही होगी, लेकिन वचन कहता है वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जब हम प्रार्थना में यीशु से जुड़ते हैं, जब हमको हमारी नग्नता, हमारी निम्नता समझ में आती है, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि उन सब निम्नता की चीजों को, नग्नता की चीजों को हम पीछे नाव में छोड़ दें और यीशु के साथ हो लें। आज पेतरुस का बुलावा हमारे लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा यीशु हम सबको बुला रहे हैं। आइए प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन की निम्नता को पहचाने, यीशु से जुड़े, और फिर अपने जीवन की सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर हम यीशु के हो जाएं, उसके पीछे चलें। आमीन। आइए अब हम सब हमारे ईश्वर पर विश्वास प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन, बुलाहट का जीवन जीते हैं।
ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहे, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राष्ट्रों के बीच शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सके, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भातृ प्रेम उन्हें बीमारी और अकेलेपन में सांत्वना प्रदान करे, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे, ताकि हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुखभोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दे और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन ईश्वर, वो अंबर के स्वामी।
पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ख्रिस्त का शरीर और रक्त धन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। सदा तेरी ही सेवा में जीवन लुटाए। जब गाए जहाँ गाए तेरा यश गाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा